Hi guys, welcome back to my channel Today's Hospitality. First of all, thank you so much for watching my video each and every time. So आज का जो टॉपिक लेकर आ गया वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एफएमबी और कोई भी होटल में जब आप काम करोगे। ये जो टॉपिक मैं अभी डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को देखना, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखना। देन ये टॉपिक रिलेटेड कुछ भी आप लोगों के पास डाउट नहीं रहेगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा गाइस। सो आज का जो टॉपिक है हाउ टू आंसर द टेलीफोन कॉल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डजेंट मैटर यू आर इन एफएमबी, you are in front desk, you are in other department and so, but this topic is very important guys. So चलो शुरू करता हूँ आज का जो टॉपिक का ऊपर डिस्कशन। सो हाउ टू आंसर द टेलीफोन कॉल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कॉल आ रहा है तो ये हो सकता है जो टेलीफोन कॉल्स बाहर से आ रहा है, इंटरनल हो सकता है, नहीं तो एक्सटर्नल भी हो सकता है। देखो दोनों में नज़दीक है, मतलब कुछ कुछ चीज़ जो है वो सेम है और कुछ कुछ एक दो पॉइंट जो अलग है। तो मैं दोनों चीज़ बता दूंगा आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ ये है इंटरनल कॉल के बारे में। उसके साथ साथ में एक्सटर्नल कॉल के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बता दूंगा। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है ना, प्रिपेयर योर सेल्फ। सो जब भी आप कोई कॉल आ रहा है सो आपको पता है आप कॉल रिसीव करोगे तो आपको प्रिपेयर होना है। आपके साथ पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए जिसमें आप गेस्ट का इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो लिख सकते हो। ऐसा नहीं आप गेस्ट का कॉल अटेंड किया बट आपको पता नहीं है किधर लिखना है, क्या करना है। बट कॉल रिसीव करने का पहले आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट आपके पास एक्सटेंशन लिस्ट। जस्ट एन एग्जांपल, अभी गेस्ट बोल रहा है कॉल करके जे आप ये डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कॉल को रख के ये नंबर डायल करो। आपको एक्सटेंशन नंबर में किसका कॉल को फॉरवर्ड करना है तो आपको पास एक्सटेंशन लिस्ट होना चाहिए, नहीं तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट दैट एक्सटेंशन नंबर आपको पता होना चाहिए। एंड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। कौन सा नॉलेज ना, होटल का प्रोडक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए, टाइमिंग पता होना चाहिए। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, विद इन 3 रिंग्स इज स्टैंडर्ड, दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड। विद इन 3 रिंग्स आपको गेस्ट का फ़ोन पिकअप करना है गाइज। ओके, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर एवरीवेयर। नाउ हाउ टू आंसर द कॉल। सो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, आपके पास आपका होटल का प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। विद इन 3 रिंग्स फ़ोन को उठाना है। उठा के क्या कौन सा लैंग्वेज में बात करोगे, देखो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ कुछ जगह में क्या होता है, जैसे कि अब्रॉड में क्या होता है लैंग्वेज, जैसा कि लोकल लैंग्वेज यूज़ होता है, मोस्टली लोकल लैंग्वेज यूज़ होता है, इंग्लिश यूज़ होता है, फ्रेंच यूज़ होता है। सो उसमें आपका होस्टेस जो रहता है लोकल, जैसे कि अरबिक लैंग्वेज पता होना। मैक्सिमम जो लोकल गेस्ट है वो लोगों को इंग्लिश वो लोग बात नहीं करता है, मैक्सिमम में सबका बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ अरबिक गेस्ट जो है जो आपका लोकल लैंग्वेज में बात करना पसंद करता है, उसके लिए अरबिक स्पीकर रहता है। ओके, इंडिया का बात करो तो इंडिया में मोस्टली इंग्लिश यूज़ होता है और हिंदी भी यूज़ होता है, तो कंफर्टेबल है। मैं अब्रॉड के बारे में बताऊँ तो अब्रॉड में मोस्टली इंग्लिश यूज़ होता है, फिर लोकल लैंग्वेज भी होता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे होटल्स है जिसमें स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो, 5 स्टार होटल हो, उसमें अरबिक स्पीकर रहता है, फ्रेंच स्पीकर रहता है, चाइनीज़ स्पीकर रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट आप जब रिसीव करोगे कॉल आपको इंग्लिश इज़ द स्टैंडर्ड। सो लैंग्वेज इंग्लिश आपको यूज़ करना है। फिर आप जब देख रहे हो जो अदर साइड आपके साथ बात कर रहा है इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है, लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आपको लोकल लैंग्वेज में आंसर देना है। सपोज़ आपको पता नहीं है, देन आपको कॉल को दूसरा आपका कलीग को बताना है, फिर कलीग को देना है जिसको पता है वो लैंग्वेज। ओके, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में देखो इंग्लिश यूज़ होता है, इंग्लिश नहीं तो हिंदी, पर सबको पता है हिंदी नहीं तो इंग्लिश पता है, तो उसमें कंफर्टेबल है तो उसमें आंसर दे सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर गाइज, अदर पर्सन गेस्ट जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज में ही आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं है गेस्ट लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हो। ओके, ये कटसी नहीं है। सो जो लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो लैंग्वेज में आपको आंसर देना है।
देन द नेक्स्ट क्या है, आप जब भी बात करोगे आपका स्माइल, ऐसा होता है ना जब कोई बोलता है नहीं फेस टू फेस नहीं है तो स्माइल में क्या है, क्या फ़ायदा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप स्माइल करोगे, स्माइल करके एक बात करोगे और एक आप स्माइल नहीं करके बात करोगे तो दोनों का टोन अलग होता है गाइस। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी बात करोगे आपका फेस में आपका स्माइल होना चाहिए। ओके, एंड जो भी बात करोगे क्लियरली आपको बात करना है। डन। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड द गेस्ट नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप बात करोगे गेस्ट नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गेस्ट नेम लास्ट नेम लेकर आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। ओके, नाउ डेज टेलीफोन में स्क्रीन में आ जाता है कौन सा रूम गेस्ट, सपोज इंटरनल कॉल है, कोई भी रूम से बात कर रहे हैं, सो आपको गेस्ट का रूम नंबर एंड गेस्ट का नेम शो होगा, देन ईजियर फॉर यू गाइज। एक्सटर्नल कॉल है तो उसमें आपको गेस्ट का नाम पूछ के फिर अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जस्ट मैं एक बता देता हूँ एक बार, जैसे कि आप गेस्ट कोई भी आप फ़ोन रिसीव कर रहे हो, जैसे कि गुड मॉर्निंग टाइम आप रिसीव कर रहे हो तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून टाइम रिसीव कर रहे हो तो गुड आफ्टरनून, एंड इवनिंग टाइम रिसीव कर रहे हो तो इवनिंग, गुड इवनिंग बोल सकते हो। जैसे कि गुड मॉर्निंग आप बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग, देन गेस्ट नेम, आपको गेस्ट नेम पता है देन आपका गेस्ट नेम यूज़ करना है। ओके, जैसे कि गुड मॉर्निंग मिस्टर अहमद, गेस्ट का नाम है अहमद, सो गुड मॉर्निंग मिस्टर अहमद। ओके, देन आपको कौन सा डिपार्टमेंट से बोलो, डिपार्टमेंट बताना है, फिर आपका नाम बताना है, फिर आपको बोलना है हाउ मे आई असिस्ट यू, हाउ मे आई हेल्प यू। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैं पूरा बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। गुड मॉर्निंग मिस्टर अहमद, ये आपको बताना है। आप कौन सा रेस्टोरेंट से बात कर रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल गैलरी कैफ़े एक रेस्टोरेंट का नाम है, जस्ट आपको बताना है गुड मॉर्निंग मिस्टर अहमद, ऑरूप दिस साइड फ्रॉम गैलरी कैफ़े, हाउ मे आई असिस्ट यू, ये आपको बताना है। गुड मॉर्निंग मिस्टर अहमद, ऑरूप दिस साइड फ्रॉम गैलरी कैफ़े, हाउ मे आई असिस्ट यू। सो ऑरूप दिस साइड, ऑरूप इज़ एन पर्सन नेम, उसके बाद क्या हो गया, गैलरी कैफ़े इज़ ए रेस्टोरेंट नेम, देन आप पूछ रहे हो हाउ मे आई असिस्ट यू और हाउ मे आई हेल्प यू, ये आपको बताना है गाइस। ओके, वेरी सिंपल। कुछ चीज़ें जो आपको कॉपी पेस्ट करना है, ओके, वो चीज़ आप माइंड में रखोगे तो ईजियर टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ओके, सो ये चीज़ याद रखना। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, बाहर का कॉल आए तो आपका डिपार्टमेंट नहीं बताना है, आपका होटल का नाम बताना है। ओके, जो होटल में काम कर रहे हो आप, मैरियट हो, हायट हो, हिल्टन हो, जो भी होटल में काम कर रहे हो वो होटल का नाम बताना है। डिपार्टमेंट का जगह में होटल का नाम बताना है। एक्सटेंशन कॉल के लिए, बाहर का कॉल के लिए, ओके, इंटरनल कॉल के लिए ऑलवेज आपको डिपार्टमेंट बताना है। डन गाइस। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, फिर आपका जो इफ़ेक्टिव जो भी आप बात कर रहे हो उसका क्रिस्टल क्लियर आपका कन्वर्सेशन होना चाहिए। और लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको सुन लेना है गेस्ट क्या बोलना चाह रहा है, फिर आपको अकॉर्डिंगली आंसर देना है। मिडिल में आपको नहीं रोकना है गेस्ट को। ओके, गेस्ट को जो बोलना जा रहा है फिर गेस्ट को स्टॉप करके आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज़ आप ऑलवेज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइड, फिर आपको आराम से ऑर्डर लेना है, ऑर्डर हो और कोई इन्फॉर्मेशन हो आपको लेना है, आपका नोट डाउन करना है, उसको रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद फिर आप जब वो टेलीफोन कॉल को कैसे एंड करोगे, एंड द टेलीफोन कॉल्स कैसे करोगे, फिर देखो जब भी आपका सब कुछ हो गया, ऑर्डर ले लिया, रिपीट कर लिया, एवरीथिंग इज़ डन, नाउ कन्वर्सेशन को कट करना है। इट मीन्स आपको जस्ट एंड करना है। कैसे एंड करोगे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर कॉलिंग, आपको ये बताना है थैंक यू फॉर कॉलिंग। जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट बोल सकते हो इंटरनल गेस्ट के लिए, बट बाहर का गेस्ट है, बाहर से कॉल आ रहा है, देन आपका कंपनी का नाम बताना है। ओके, जो होटल में आप काम कर रहे हो होटल का नाम बताना है। इट कैन बी मैरियट, हायट, हिल्टन, ओके, सो एंड सो। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग गैलरी कैफ़े, थैंक यू फॉर कॉलिंग गैलरी कैफ़े, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके, कंपनी है, मैरियट है तो आप मैरियट बोल सकते हो, हायट है तो आप हायट बोल सकते हो। जो कंपनी में काम करो कंपनी बोल सकते हो। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे के बाद फिर सपोज इवनिंग है तो हैव ए नाइस इवनिंग आप बोल सकते हो। ओके, एंड देन गुड बाय। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है गाइस। जो टाइम में आप बात कर रहे हो ऐसा नहीं गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम में आप आफ्टरनून बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट जो टाइम टेबल है उसका अकॉर्डिंगली आपको गेस्ट को विश करना है। क्लियर। एंड देन नाउ
क्रिस्टल क्लियर जो कम्युनिकेशन हो जाने के बाद आप गेस्ट का कॉल एंड जो अब मैं बताया ऐसा ही आपको एंड करना है। फिर जब एंड करना है माइंड में रखना है विद द पॉजिटिव नोट। ऐसा नहीं है आपका जस्ट थैंक यू सो मच बोल के फ़ोन रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऑलवेज थैंक यू करना है जो कॉलर को, जो आपको कॉल कर रहे हैं उसको थैंक यू करना है एंड यूज़ द गेस्ट नेम एज वेल। ओके, जब भी आप ऐसा करोगे आपको गेस्ट नेम के साथ ही जो कन्वर्सेशन चल रहा है एटलीस्ट आपको 2 से लेकर 3 बार आपको गेस्ट को थैंक यू करना है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ऐसा नहीं हर वर्ड के साथ आप गेस्ट नेम यूज़ कर रहे हो, हर सेंटेंस में आप गेस्ट नेम यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको जस्ट एटलीस्ट इन होल कन्वर्सेशन 2 to 3 टाइम आपको गेस्ट का लास्ट नेम यूज़ करना है। कूल गाइज। एंड द नेक्स्ट क्या है, जब भी आपका सब कुछ हो जाएगा आपको खुद से फ़ोन को नहीं रखना है। एटलीस्ट गेस्ट जो है, कॉलर जो गेस्ट है, गेस्ट पहले फ़ोन रखेगा फिर आपको फ़ोन रखना है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कन्वर्सेशन सब कुछ हो गया, थैंक यू भी आपने बोल दिया, फिर आपने कॉल रख दिया, बट ऐसा क्या होता है कभी कभी ना, गेस्ट कुछ बोलना जा रहा है बट बोल नहीं पाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। बट इसीलिए जब आप देखो कि गेस्ट कॉल रख दिया फिर आपको कॉल रखना है। ये हमेशा ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ये कि कुछ पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ स्टेप्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो ये था आज का टॉपिक रिलेटेड टू हाउ टू रिसीव द टेलीफोन कॉल्स, हाउ टू आंसर द टेलीफोन कॉल्स। ओके, सो गाइस हमेशा याद रखना ये चीज़, क्योंकि देखो ये चीज़ आपको पता रहेगा कैसा करके कॉल रिसीव करना है, कैसा करके कॉल आंसर करना है, देन इट्स ईजियर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ये था आज का वीडियो रिलेटेड दिस वीडियो। कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ बताना। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।